नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। काफ़ी लेट शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। अभी बज रहे हैं 10:30 और जस्ट अभी उठ के आई हूँ। और उठी थी मैं बेल बजने से। भैया आए थे कूड़ा लेने के लिए, तो उन्होंने जब बेल बजाई है 2-3 बार तब मेरी नींद खुली है एंड काफ़ी लेट हो गया है। वंश और बर्फ़ी दोनों सो रहे हैं। बर्फ़ी तो आ गया है खैर मेरे पीछे पीछे, बट वंश अभी सो ही रहा है। तो इनको जगाते हैं और करते हैं अब काम शुरू। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था भाई, कल बहुत थक गई थी। कल एक्चुअली फर्स्ट डे था काम करने का, पूरा घर समेटने का, तो काफ़ी थक गई थी, इसलिए कल तो कोई व्लॉग बनाया नहीं। और कल लेट सोई भी नहीं, कल आराम से जल्दी मुझे 12 बजे के आसपास नींद आ गई, वरना मैं काफ़ी लेट सोती हूँ। 12 बजे इज़ अर्ली फॉर मी। 12 बजे तक मुझे नींद आ गई और अभी उठी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हो गई है। सो अब करते हैं दिन की शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत। फ़िलहाल दवाई खा लेती हूँ, कल भूल गई थी ना, पर हाँ कल ही तो भूली थी, कल भूल गई थी दवाई खाना। तो अभी अपनी खाली पेट वाली दवा खाते हैं एंड फिर जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे और दिखाती हूँ। ये देखिए कल कितना क्लीन छोड़ के गई थी किचन एंड सब वैसे का वैसा क्लीन पड़ा हुआ है। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ मैंने कर दी बर्फ़ी के नाश्ते की तैयारी, जिसमें राइस एंड सोयाबीन। और अब करती हूँ अपने और वंश के नाश्ते की तैयारी। मेरे नाश्ता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वंश है, वंश ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं है, तो मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। सो उसे पनीर पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पनीर सैंडविच बना लेते हैं। हेल्दी भी रहेगा, फिलिंग भी रहेगा और वो अच्छे से खा भी लेगा। और ज़्यादा कुछ डालना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वो खाता ही नहीं है, तो जल्दी बन जाएगा। फिलहाल वो फ्रेश होने गया है, जब तक वो फ्रेश होता है तब तक हम सारी तैयारी कर लेते हैं। आपको दिखाती हूँ तैयारी करके कि क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, और फिर बना के इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। तो गाइज़ ये कुछ सामान मैंने इंतज़ाम लगा लिया है जो मेरे पनीर सैंडविच में लगता है, जो पनीर की स्टफिंग में लगता है। सो ये मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है। यहाँ पे लिए हैं मैंने कॉर्न्स, बॉईल कर लिया है इनको नमक डाल के। ये थोड़ा सा प्याज है जो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। बाकी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, बस ये सब कुछ इसमें मिक्स कर दूंगी और बन गई हमारी स्टफिंग सैंडविच की। आप लोग और भी वेजीज़ यूज़ कर सकते हो, बट वंश ज़्यादा वेजीज़ खाता नहीं है, मैं भी ज़्यादा वेजीज़ खाती नहीं हूँ। वैसे मैं कैरेट खा लेती हूँ, लेकिन आज कैरेट था नहीं तो इसलिए नहीं डाल रहे, बस इतना ही सामान डाल रहे हैं। आप जो वेजीज़ पसंद करते हो वो डाल सकते हो। गाइस ये रेडी हो गई है हमारी स्टफिंग, ऐसी कुछ दिख रही है मिक्स होने के बाद, एंड टेस्ट में भी बढ़िया है। बाकी इसे लगाएंगे ब्रेड में, रखेंगे एक चीज़ स्लाइस, आपके पास ग्रेटेड चीज़ है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लगाएंगे सैंडविच मेकर में एंड ऑल सेट। अब मैं जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि वंश आ चुका है फ्रेश होके एंड वो मांग रहा है ब्रेकफास्ट। यहाँ रेडी हो गया है दोनों भाइयों का खाना, एक तरफ बर्फी साहब, एक तरफ वंश साहब, दोनों डॉगीज का खाना रेडी हो चुका है, दोनों को दे देते हैं। सो दोस्तों सारे काम करके फुर्सत हो चुके हैं, झाड़ू लगा ली, बर्तन धो दिए, पोछा लगा दिया। एक लॉट कपड़े का बचा हुआ था, मैंने कपड़े अपने सारे कल ही धुल दिए थे, सिर्फ जीन्स बचे थे, वो भी मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं। जो कपड़े सूखे थे वो अंदर ले आई हूँ, अब उन्हें फोल्ड करना बाकी है बस, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सारे काम हो चुके हैं। एंड अब बज गया है 1:30। जी हाँ दोस्तों 1:30 बज गए हैं सारे काम करते करते। आदत नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी हो नहीं पाता, धीरे धीरे स्लो स्लो करती हूँ। सो अब फाइनली फ्री हो चुकी हूँ दोस्तों। और सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, उस समय मुझे भूख नहीं लग रही थी जब मैंने वंश और बर्फी को दिया था, अब लग रही है, तो मैं भी अपने लिए ले आई हूँ सैंडविचेस, और ढेर सारे ले आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी लंच टाइम हो ही गया है, तो ये ब्रेकफास्ट कम लंच हो जाएगा मेरा। अभी वंश को भी भूख नहीं लग रही है, बर्फ़ी तो दिन में खाता ही नहीं है, तो और किसी का मुझे कुछ बनाना नहीं है। अभी मैं भी ये खा लूँगी, फुर्सत हो जाएंगे। अगर शाम में हमें भूख लगी तो कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे एंड सीधा डिनर ही करेंगे बाद में। सो अब इसके बाद सिर्फ रेस्ट करनी है। फिलहाल जल्दी से नाश्ता करती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और मैं नहाऊँगी भी शाम में ही अब, क्योंकि इस समय गर्म पानी आ रहा होगा। वंश तो अपना कुछ काम कर रहा है, मैं करूँगी रेस्ट। 3 hours later. हाय गाइस, सो नाश्ता कम लंच करने के बाद मैं सो गई थी, जैसे कि मेरा फेस बता ही रहा होगा। वंश एक्चुअली कहीं गया और वो उसके जाते ही मैं लेट गई एंड लेटे लेटे सो गई। एंड अभी जस्ट वो आधे घंटे पहले लौटा है, तब मेरी नींद खुली है। सो फिलहाल मैंने तो उसके बाद कुछ खाया नहीं, सो ही गई। और वैसे भी मैंने नाश्ता ही लंच के टाइम किया था, तो मुझे भूख भी नहीं लगी। एंड वंश से अभी पूछते हैं उसने कुछ खाया है कि नहीं, क्योंकि वो बाहर चला गया था, तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी मैंने सोचा शाम में कुछ खाने के लिए मंगाना है, तो आप में से ही किसी ने मुझे एक सजेशन दिया था, मैंने एक्चुअली अपने एक व्लॉग में पूछा था कि प्लीज़ मुझे वेज रामेन सजेस्ट करना, मुझे आजकल बड़ा मन होता है रामेन खाने का। तो आप में से ही एक हमारी सब्सक्राइबर हैं सृष्टि, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेजा था इसका। सो ये भी एक वेज रामेन है और ये थोड़ी क्रीमी है। सो मैं आज ये ट्राई करने वाली हूँ उनके सजेशन पे, एंड क्रीमी है इसलिए मुझे लगता है मुझे अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे चीज़ वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं और इसमें चीज़ बनी है। तो लेट्स सी, आज ये ट्राई करते हैं। वहीं से ही पूछते हैं, अगर वो खाएगा तो उसके लिए भी बनाते हैं, मैंने मंगा लिया है एक्स्ट्रा। तो हम आज
ये ट्राई करेंगे दोस्तों। एंड अगर अच्छी लगी तो थैंक यू सृष्टि, अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी थैंक यू सृष्टि। आप ऐसे ही सजेशंस देते रहना, मैं ट्राई करती रहूँगी। फिलहाल आपकी सजेशन आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। वंश को चल के भी पूछते हैं, आपको भी मिलवाती हूँ वंश से, और पूछते हैं अगर वो खाएगा तो दोनों के लिए बनाते हैं। तो गाइस यहाँ बैठे हैं राजकुमार। हेलो सर। गाइस पूछ रहे हैं कि वंश को व्लॉग में लाया करो, वंश क्यों नहीं आता है? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जवाब है आपका? मैं हूँ बड़ा आदमी। सो फनी, मेरा तो हंसी छूट गई। कपिल शर्मा। मैं सिर्फ कैमियो देता हूँ कभी कभी आके। गाइस आप ये बताना चाहेंगे आप कुछ लेते हैं हर व्लॉग में आने के लिए? आपको एक चीज चाहिए होती है, रिश्वत चाहिए। हाँ। तो गाइस या तो इन्हें कोक या रेड बुल, ब्लू लेस, बॉन बॉन वाले बिस्किट, ये सब चाहिए होता है अगर इन्हें व्लॉग में आना है। सस्ता आदमी है ये। वो बोल रहा है मैं बड़ा आदमी हूँ। कुछ चीजें होती है जो मेरे को, या तो रेड बुल हो गई या फिर ऐसे कुछ हो गया तो मैं फिर तो अभी ये क्लिप पे तो आ गया है, अब इसके बाद मुझे जेप्टो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते मैं ऐसे ही आता रहूँ तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी यार, जी। तो देख रहे हैं गाइस कितना पढ़ाकू लड़का है। अभी आपको दिखाते हूँ कितनी पढ़ाई चल रही है ना यहाँ पे। ये देखिए पढ़ाई दोस्तों। ये क्या देखिए? दोस्तों देखी पढ़ाई, देखी, यही चलता है दोस्तों पढ़ाई के नाम पे। इससे किताबें खुलती हैं इसमें। अच्छा हाँ, हम तो पागल हैं। हाँ। खैर कुछ खाया था आपने दिन में? नहीं अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने। वो भूख हड़ताल पे है, डाइट। मैंने कहा अभी मैं बनाने जा रही हूँ रामेन। मैंने कहा अभी कुछ नहीं खाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ दो, या तो बना देंगे या तो मंगवा देंगे। अरे राम, ओ गॉड, कहाँ से फंस गई। रामेन खाने बनाने जा रही हूँ, खाएंगे आप? मेरे यहाँ पे छाला हो रखा है तो वो तो मत ही बनाओ, मेरे लिए अपने लिए बना लो। ओहो, मैं या तो मेरे लिए तो आपके लिए बना दूँ? मैंगो शेक बना लो मैंने। बढ़ा दिया ना काम दोस्तों, बढ़ा दिया इसने काम मेरे लिए। आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम मत डालना, अजीब हो जाता है फिर। अच्छा नहीं। मैंगो शेक पिएगा, खाएगा नहीं कुछ? ज़्यादा ठंडा मत बनाना, बर्फ मत डालना। ठीक है चलो दोस्तों, इसके लिए मैंगो शेक बनाते हैं। मिल लिए आप अपने वंश भाई से। वंश भाई हमें एक चैलेंज वीडियो बनाना है। किस चीज़ का? वो अभी नहीं बताऊंगी, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो आप तैयारी कर लीजिए। आप एक चैलेंज वीडियो में आने वाले हैं गाइस के लिए, ठीक है? गाइस मैंने इसे देख लीजिए, आपके सामने इसके बोल दिया है दोस्तों, अब इसे आना पड़ेगा। अगर ये नहीं आया तो समझ जाइएगा कि ऐसे रेड बुल नहीं मिली है। सो मैंने इसे भाई आपके सामने साफ साफ बोल दिया, इसे चैलेंज वीडियो में आना है। मैं रेड बुल की इतनी ज्यादा प्रमोशन करता हूँ, हमें स्पॉन्सर हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट। तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर है ना तुम्हें थप्पड़ मारने आएगा रेड बुल। लेकिन सपोर्ट तो पूरा है रेड बुल को। चलो गाइज इसका मैंगो शेक और अपनी रामेन बनाते हैं। सो गाइज वंश तो रामेन खा नहीं रहा है, तो उसके लिए बना देते हैं मैंगो शेक, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपनी बनाएंगे रामेन और आपको बताऊंगे कैसा है उसका टेस्ट। तो फिलहाल यहाँ मैंने निकाल लिया है मैंगो, अब जल्दी से इसे पील कर लेते हैं एंड देन मैंगो शेक बना के इसको दे देते हैं। गाइज वंश का मैंगो शेक तो रेडी हो गया है, ये देखिए, और इसको देख के मेरा मन कर रहा है रामेन छोड़ूं और मैं अभी मैंगो शेक ही बना लूँ। मन तो कर गया है। ये कुछ भी नहीं डलवाएगा, ना टूटी फ्रूटी ना आइस, तो ये एज इट इज़ पिएगा। देकर आते हैं फिर अपना भी बना लेते हैं। मैं मैंगो की लालची हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने भी बना लिया है अपने लिए मैंगो शेक, फाइनली डिसाइड कर लिया। अभी मैंगो शेक ही पी रही हूँ और मेरी टूटी फ्रूटी ख़त्म हो गई दोस्तों, बस इतनी ही बची थी तो डाल ली है। फिलहाल यही इंजॉय करते हैं और अगर थोड़ी देर बाद मन हुआ तो बना लेंगे अपने कोरियन नूडल्स। ऐसा हो रहा है पार्क का नज़ारा। मैं कपड़े उठाने आई थी तो सोचा आपको दिखा दूँ कि वहाँ हो रही है कोई फंक्शन। सो वो हमारी सोसाइटी का कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ आए दिन किसी का फंक्शन चलता रहता है, किसी का बर्थडे, किसी की हल्दी, किसी की मेहंदी। आज भी कुछ है तो थोड़े से टेंट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। स्विमिंग पूल के जस्ट बगल में ही है कम्युनिटी सेंटर, तो कुछ ऐसी सजावट हो रखी है। बाकी अभी तो मौसम नहीं लग रहा बारिश वाला, लेकिन मेरे पास मैसेज आज भी आया हुआ है कि आंधी तूफान आने वाला है, तो होप ना आए, वरना बेचारों का जो ये सारा डेकोरेशन है ये वेस्ट हो जाएगा। लेट्स सी आता है कि नहीं। सो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पे रख दी है बर्फ़ी की खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज उसको खिचड़ी दे रहे हैं। 3 तरह की दाल है और थोड़े से राइस है। सो आज वो खाएगा खिचड़ी। बाकी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे ढेर सारे बर्तन फिर से रेडी हो चुके हैं मेरे लिए। ये कल के बर्तन थे और मैं इन्हें सेट ही नहीं कर पाई, इन्हीं से निकाल के मैंने सारे बर्तन यूज़ कर लिए और अब वहाँ पहुँच चुके हैं वापस से सब लोग। तो चलिए करते हैं बर्तन की धुलाई एंड इसके बाद चलेंगे हम नहाने।
बर्तन धो के तो दोस्तों हो गया है, थक गए हैं बुरी तरह, पसीना पसीना हो रहे हैं। अब सोच रही हूँ नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं अपने लिए और वंश के लिए बना लूँगी वेज पुलाव। मैंने तो यही सोचा हुआ है अभी, क्योंकि उसके लिए सारा सामान भी है मेरे पास जो चाहिए हमें, और बन भी जल्दी जाएगा। बाकी पहले नहा लेते हैं, फिर देखते हैं। बर्फ़ी की खिचड़ी तो रेडी हो गई है, अब जब तक मैं नहाऊंगी तब तक वो ठंडी भी हो जाएगी एंड फिर इसे दे देंगे एंड फिर अपना डिनर प्रिपेयर कर लेंगे। फ़िलहाल जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग गई है। सो नहा धो के हम तो हो गए एकदम फ्रेश, ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया है, मज़ा आ गया है, अच्छा भी लग रहा है। सोचा तो था हेड वॉश कर लेती हूँ, बट फिर लगा कि अभी किचन में काम करना ही है, फिर से स्वेटिंग होगी तो कल फिर से ऑयली हो जाएंगे बाल, इसीलिए अब कल सुबह ही ऑफिस जाने से पहले हेड वॉश करूँगी, अभी नहीं किया है। बाकी अभी जस्ट आई, पूजा वूजा करके आई तो देखा वंश ऑलरेडी सोने जा चुका है। तो अब किसके लिए खाना बनाऊँ? वंश सो चुका है गहरी नींद में। अब मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ उसे उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ा है, फिर चिड़चिड़ करता है। तो अभी तो नहीं उठाऊँगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद उठाऊँ। पहले मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या करना है, इससे पहले हमारी लड़ाई हो जाए, है ना। लड़ने से बेटर है मम्मी को कॉल करते हैं, वो उठाएंगी तो थोड़ा कम चिड़चिड़ करेगा, मैं उठाऊँगी तो लड़ने लगेगा, इसलिए। तो फिलहाल उस मम्मी को कॉल करते हैं, उन्हें बताते हैं एंड आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और गाइज जब तक मैं वंश के जगने का वेट कर रही हूँ तब तक आप लोग एंजॉय कर लीजिए अगले क्लिप्स, क्योंकि वो क्लिप्स पापा मम्मी ने ख़ास आप लोगों के लिए गांव से शूट करके भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्राई किया और थोड़ा बहुत कुछ दिखाया है, तो आप लोग उनसे भी मिल लीजिए, इतने दिन हो गए हैं। बाकी मैं तो वंश का जगने का वेट कर ही रही हूँ। हेलो गाइस, मैं बांदा में हूँ और आपको ब्लॉग से बेटी की पता चल ही गया था कि मैं बांदा जा रहा हूँ अपने घर। और यहाँ चूँकि बचपन बीता है तो यहाँ अच्छा भी बहुत लगता है हमको। और मेरे पास एक बहुत ही प्यारी गाय है भैया की, जिसका नाम सोना है। 1 साल पहले उसने एक बच्चिया को जन्म दिया था और मेरे साथ वो कुछ दिन बिताया उस बच्चिया ने, तो वो मेरी हो गई और इतना प्यार करती है और मुझे भूलती नहीं। मैं बहुत दिनों बाद, कई महीने बाद लौटा हूँ, तो अभी भी उसने जैसे गेट के अंदर घुसा उसने आवाज़ दी और मैं भी आपको मिलवाता हूँ उनसे। बहुत ही प्यारी बच्चिया है और चलिए देखते हैं कि हमें क्या कहती है। वो दूसरों को तो बहुत मारती है, भैया भी उसके पास जाएं तो मार देगी, भाभी जाएं तो उनको मारेगी, इसलिए उसको बांधे रहते हैं। और मैं जाता हूँ तो केवल मुझको प्यार से चाटती है और पूरा हाथ चाट लेगी। उसकी जीभ जो है इतनी खुरदरी है कि अगर खुजली हो रही हो कहीं, उसे चटवा लो तो एकदम से खुजली दूर कर देती है। और देख रही है मुझको कि मैं खड़ा हूँ और दिखा रहा हूँ। वो सामने देख रहे होंगे, वो वाइट सी दिख रही है, वो छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी है वो, और साइड में उसकी माँ है, इधर सोना बैठी हुई है। तो चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या करती है हमारे साथ सोना और उसकी मम्मी। आइए। रानी रानी रानी, ये है हमारी रानी, ये है मेरी रानी। देखो रानी को, देखो कितनी प्यारी रानी है, ये रानी बहुत प्यारी है। हाँ देखो रानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके लिए मैं घंटी लाया था और ये घंटी बजाती रहती है। ये देखिए घंटी लगा रखी है इसने और पहन के बहुत सुंदर लग रही है। और ये चाटना शुरू, देखिए ये चाट रही है। अब रानी मुझको प्यार करेगी, रानी बहुत प्यार करेगी रानी। देखो 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 देखो, अरे बाज 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 बेटा बाज। अरे नहीं भाई, इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं। अभी गाइस ये बैठ जाएगी चुपचाप मेरे साथ। और ओह ओह, बाज 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 बस 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 बस। सोना बेटा, ये देखिए मम्मी सोना को प्यार कर रही हैं। इस बहुत सीधी गाय है और ये सोना बिल्कुल सिर झुकाए खड़ी रहेगी। प्यार कर लो। ये हमारी सोना है, हमारे सोना। बड़े भैया जी की गाय है ये। जब हम आते हैं तो हमको बहुत प्यार करती है। अब ये बच्चियाँ देने वाली है, हाँ, इसकी जल्दी ही। ये बच्चा देने वाली है 1-2 दिन में, तो हम आपको छोटा छोटा बच्चा दिखाएंगे। यार तुम गाइस को राधे राधे नहीं बोली हो। हाँ गाइस, भूल हो गई। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे।
हाँ अब देखो तुम्हारा चाटने के लिए देखो घूम रहा है। चाट रही है इसको, 1-2 दिन में छोटा सा बच्चा हम दिखाएंगे आपको। अभी पैदा हो जाएगा 1-2 दिन में तो फिर दिखाया जाएगा, वो छोटा सा आएगा। ये तो देखिए, बहुत देखिए सुंदर, कितना प्यार इतनी का सीधी है ये, खुजली करोगी तो आराम से करवा लेगी और बोलेगी नहीं कुछ। इतनी सीधी गाय नहीं होती। और ये हमारी रानी, मारने वाली तो है नाम ये, सोना है, ये रानी है। रानी। और रानी बस धक्का मारती है, तुम जाओगी तो बोलेगी नहीं कुछ। अभी मैं खड़ा हूँ ना, इसलिए कुछ नहीं कहेगी। रानी रानी मम्मा को भी ना मारा करो, मम्मा को भी नहीं मारो। गाइस ये हमारा घर है, यहीं पे इनकी 2 रहने की गायें व्यवस्था रहती हैं। रहने की व्यवस्था घर के अंदर ही कर रखी है। बाकी अब देखेंगे तो ये पूरा हमारा घर है और यहीं हम लोग रहते हैं। उस तरह उस साइड में रहने के लिए है, इधर गाय के लिए है। इधर गाय के लिए बनाया हुआ है और रहने की व्यवस्था उधर है। चलो थैंक यू गाइस। दोस्तों बज रहे हैं 11 और वंश तो अभी तक उठा नहीं और मस्त गहरी नींद में सो रहा है। यहाँ बर्फ़ी भी खा पी कर गहरी नींद में सो चुका है। फ़िलहाल मैंने लगा रखी है यहाँ पे माधुरी दीक्षित की एक मूवी जो कि मैं कल से देख रही हूँ। आधी देख ली है, आधी बची है। अभी तक तो पर्सनली मुझे बढ़िया लगी एंड आगे देखते हैं कैसी रहेगी। एंड यहाँ मैंने बना लिए है सृष्टि के सजेस्टेड नूडल्स रामेन जो उसने सजेस्ट किए थे एंड लिटरली ये काफ़ी बढ़िया है, टेस्टी लगे मुझे, क्रीमी से हैं। मुझे ये वैसे भी चीज़ी फ्लेवर वाली चीज़ें पसंद आती है तो ये काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। एंड फ़िलहाल इस व्लॉग को अब मैं यहीं तक रखती हूँ। वंश अगर रात में जगा तो उसको कुछ ना कुछ बना के खिला देंगे एंड अगर सोता रहा तो फिर सुबह ही नाश्ता करेगा। सो अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, खुश रहो। टाटा।